देखते हैं। द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसेमाइजेशन। सो रिटेंशन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके एग्जाम्पल के हम लेते हैं 2-हेलो-ब्यूटेन। उसका एग्जाम्पल है बच्चों 2-हेलो-ब्यूटेन या फिर 2x-ब्यूटेन। आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री के रूल पता है। अगर किसी मोलिक्यूल का प्रोजेक्शन करते हैं तो सबसे पहले कार्बन उसी प्लेन में होता है। याद रखिए, कार्बन प्लेन ऑफ पेपर पे है और लाइन वाले दोनों फंक्शनल ग्रुप पेपर पे ही होते हैं। मतलब दिस बोथ फंक्शनल ग्रुप C2H5 एंड X आर इन सेम प्लेन। डैश वेज जो है वो प्लेन के अंदर है एंड सॉलिड वेज प्लेन से बाहर है। तो हमारा केमिकल था 2x-ब्यूटेन। ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया समझ लीजिए। CH3 मतलब फर्स्ट कार्बन, ये किराल कार्बन जो सेकंड कार्बन है, फिर तीसरा और चौथा कार्बन C2H5 में, तो हो गए 4 कार्बन, 1 2 3 4। सेकंड कार्बन किराल कार्बन है, उसकी वन साइड मिथाइल, दूसरी साइड इथाइल, तीसरी साइड हाइड्रोजन और चौथी साइड X फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? X। तो 2x-ब्यूटेन उसका प्रोजेक्शन हमने शो किया है। ओके, 3 फिनोमिना हम पढ़ेंगे: इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसेमाइजेशन। सो लेट अस सी all the 3 phenomena. If we replace x by y, अगर आप x को y से रिप्लेस करोगे तो पहला ऑप्शन ये है कि अगर SN2 रिएक्शन होती है तो फंक्शनल ग्रुप x की ऑपोजिट डायरेक्शन से फंक्शनल ग्रुप y अटैक करेगा। आपको पता है SN1 रिएक्शन में हम कहते थे कि जो विड्रॉइंग ग्रुप है और न्यू कमिंग ग्रुप दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो x जिस पोजीशन पे था, नया ग्रुप y x को रिप्लेस करके आया। ओके, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन से। यहाँ लेफ्ट साइड x है ना, तो वहां राइट साइड y हो गया। तो ये पहली प्रोसेस जो है उसे SN2 प्रोसेस कहते हैं और उसका रिजल्ट होता है इन्वर्जन। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इसीलिए उसे इन्वर्जन प्रोसेस कहते हैं। ओके, चलो दूसरा ऑप्शन है 2x-ब्यूटेन उस पर y अटैक करे तो जहां पे x फंक्शनल ग्रुप है उसी डायरेक्शन से अटैक करके रिप्लेसमेंट हो तो x की जगह पर y आएगा और बाकी सभी फंक्शनल ग्रुप अपनी ही पोजीशन में रहते हैं। देखो, राइट साइड हाइड्रोजन मिथाइल, राइट साइड हाइड्रोजन मिथाइल, सो पोजीशन रिमेन सेम, पोजीशन रिमेन सेम। और इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब है जैसा है वैसा रहना और इन्वर्जन का मतलब है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन ऑपोजिट हो जाना। ओके, तो अगर रिटेंशन होता है तो ऑब्जेक्ट जैसी ही प्रोडक्ट मिलती है और रिटेंशन होता है ऑब्जेक्ट जैसी ही प्रोडक्ट मिलती है और इन्वर्जन हुआ तो प्रोडक्ट का डायग्राम मिरर इमेज जैसा हो जाता है। जैसे आप देखो, राइट साइड H और मिथाइल था, यहाँ लेफ्ट साइड H और मिथाइल आ गया। ओके, तो दोनों प्रोसेस हमने देख ली, रिटेंशन एंड इन्वर्जन। ओके, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एक ही रिएक्शन में रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है। तो वैसी रिएक्शन से हमें दोनों प्रोडक्ट मिलेगी A एंड B। ओके, हमें दोनों प्रोडक्ट मिलेगी, A भी मिलेगी रिटेंशन से और B भी मिलेगी इन्वर्जन से। तो ऐसी 50:50 रेशियो, सेम क्वांटिटी में A और B का रेशियो मिलेगा। ऐसे मिक्सचर को हमने लास्ट लेक्चर में कहा था रेसेमिक मिक्सचर। क्या कहते थे? रेसेमिक मिक्सचर।
और उस प्रोसेस को कहा जाता है रेसेमाइजेशन। ओके, तो तीनों टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इफ द कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स सेम सो इट इज कॉल्ड रिटेंशन, तो उसको प्रोडक्ट ए कहते हैं। इफ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस टू मिरर इमेज, तो कॉन्फ़िगरेशन का मिरर इमेज मिलेगा, तो हो गया बी प्रोडक्ट। और 50:50 रेशियो मिलता है, तो पहला वाला डेक्स्ट्रो होगा, लेफ्ट साइड वाला डेक्स्ट्रो होगा तो राइट साइड वाला लीवो, लेफ्ट साइड वाला लीवो होगा तो राइट साइड वाला डेक्स्ट्रो होगा। तो इसीलिए उसको A प्लस बी लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड रेसेमिक मिक्सचर, और उस प्रोसेस को कहते हैं रेसेमाइजेशन। बराबर। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसकी तीन पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट इज इन्वर्जन, सेकंड इज रिटेंशन एंड थर्ड इज रेसेमाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे बस वही आपको लिख के समझाने को ट्राई किया है कि इफ A is the only compound obtained, if A is the only compound obtained, the process is called retention. If B is the only compound obtained, the process is called inversion. Okay, and if the mixture 50:50 mixture of about 2 is obtained, then the process is known as racemization. Okay, उसे रेसेमाइजेशन कहते हैं। और अगर रेसेमिक मिक्सचर मिला तो समझ लो मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर प्रोडक्ट रेसेमिक मिक्सचर मिलती है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। क्यों? जैसे आपने इस प्रोसेस से लैक्टिक एसिड बनाया, ओके, जिसमें 50% डेक्स्ट्रो है, 50% लीवो है। अगर 50% डेक्स्ट्रो और लीवो का मिक्सचर है, उसको पोलरिमीटर ट्यूब में रखोगे और उसमें से प्लेन पोलराइज लाइट पास करोगे, तो आधे बोल रहे हैं इधर जाओ, आधे बोल रहे हैं उधर जाओ, तो ऐसा नहीं होगा, सीधे सीधे लाइट चला जाएगा अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो रोटेशन एंगल अल्फा विल बी 0, और इसी वजह से सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ओके, लिखा है एज वन आइसोमर विल रोटेट लाइट in the direction opposite to another, as one isomer will rotate light in the direction opposite to another. तो दोनों केमिकल्स अपने लाइट को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये हुआ तीनों थियरी का क्वेश्चन, रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेसेमाइजेशन। नाउ स्टूडेंट, the last topic of this chapter इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लिखा है SN1 और SN2 रिएक्शन को स्टीरियो केमिस्ट्री से एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन SN1 एंड SN2 रिएक्शन बाय स्टीरियो केमिस्ट्री। हमने आगे जो SN1 SN2 पढ़ा था ना, वो कंसेप्चुअल था, उसमें सिर्फ मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया था, उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री ऐड नहीं किया हमने। लेकिन अभी उसको ऐड करके पूछा है एक्सप्लेन SN1 और SN2 विद रिस्पेक्ट टू स्टीरियो केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों SN2 रिएक्शन। पहले रिएक्शन को समझ लेते हैं। हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं 2 ब्रोमो ऑक्टेन। ओके, वी आर टेकिंग 2 ब्रोमो ऑक्टेन जो ऑलरेडी नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब लीवो रोटेटरी है। याद होगा आपको कि प्लेन पोलराइज लाइट अगर पोलरीमीटर ट्यूब में से पास होके लेफ्ट साइड रोटेट होता है तो उसे कहेंगे लीवो, राइट साइड रोटेट होता है तो उसे कहेंगे डेक्स्ट्रो। तो इसलिए हम रिएजेंट ले रहे हैं बच्चों 2 ब्रोमो ऑक्टेन, 8 कार्बन का मोलेक्यूल। तो आप डायग्राम देखो, 2 ब्रोमो ऑक्टेन को हम लिखें तो सेकंड कार्बन कीराल कार्बन होगा। कैसे? देखो, ये सेकंड कार्बन है ना, कीराल कार्बन होगा, उसकी वन साइड CH3 ग्रुप है, सेकंड साइड C6H13 है, हो गए 8 कार्बन। देखो ये वाला फर्स्ट कार्बन CH3 वाला, कीराल कार्बन सेकंड, और 6 कार्बन पीछे C6H13। क्लियर?
सो 2 ब्रोमो ऑक्टेन में बच्चों सेकंड कार्बन किराल कार्बन है, जिसमें वन साइड Br है, सेकंड साइड हाइड्रोजन, ऊपर आएगा मिथाइल और नीचे आएगा C6H13. ओके, इफ वी टेक SN2 रिएक्शन बाय OH माइनस आयन, अगर आप OH माइनस आयन से SN2 रिएक्शन करोगे तो आपको पता है SN2 रिएक्शन में कल्टी मार के उल्टा करने का मतलब जिस डायरेक्शन में ब्रोमीन हो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन से OH अटैक करेगा, तो वो इधर से नहीं इधर से अटैक करेगा. क्लियर? और उसी वजह से पूरा फॉर्मूला इन्वर्जन हो जाएगा और OH आ गया लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट था बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट. तो बाकी सभी फंक्शनल ग्रुप वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे. देखो, लेफ्ट साइड अप, राइट साइड अप, H लेफ्ट साइड राइट साइड, ये भी लेफ्ट और राइट हो गया. और Br माइनस आयन सेपरेट होगा. ओके, क्या सेपरेट होगा? Br माइनस. और इसी वजह से हमारा रिएजेंट था ना 2 ब्रोमो ऑक्टेन, वो लिवो था माइनस, वो चेंज होके हो जाएगा डेक्स्ट्रो, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई. तो आंसर होगा डेक्स्ट्रो ऑक्टेन 2 ऑल. OH ग्रुप है इसलिए अल्कोहलिक नेम आएगा, octane 2 all. So in this SN2 reaction, dextro becomes levo and levo becomes dextro, and that's why this phenomena is known as inversion process. Okay, तो बस वो ही आगे भी हमने वही पढ़ा था, एक बार थियरी देख लें. In case of optically active alkyl halide, the product is formed as a result of SN2 mechanism, has the inverted configuration as compared to the reactant. Reactant से inverted configuration product की होती है. This is because of the nucleophile attaches itself on the side opposite to the one where the halogen atom is present. Halogen जहां पे होगा उसके opposite side से nucleophilic attack होगा, इसलिए configuration opposite हो जाती है. और इसलिए एग्जाम्पल दिया है LiVo 2 bromo octane is allowed to react with sodium hydroxide, so it gives a dextro octane 2 all, okay, with OH group occupying the position opposite to the bromide which have. मतलब ब्रोमीन की पोजीशन से ऑपोजिट पोजीशन पे OH अटैक हुआ और इसी वजह से इन्वर्जन हो गया, लिवो बन गया डेक्स्ट्रो. ओके, तो फाइनली एक स्टेटमेंट अच्छा सा दिया है कि thus SN2 reaction is optically active halides are accompanied by inversion of configuration. Okay, thus SN2 reactions of optically active halides are accompanied by inversion of configuration. जब भी SN2 रिएक्शन होती है तब रिएजेंट का इन्वर्जन होके ही प्रोडक्ट मिलती है. तो ये हुआ स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN2 रिएक्शन. ओके, क्लियर? चलो लास्ट में आता है स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN1 रिएक्शन. ओके, तो SN1 रिएक्शन के स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट देखते हैं. बच्चों एक्चुअली SN1 रिएक्शन जो है उसमें 2 स्टेप है. फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप, रिवर्सिबल स्टेप, और दूसरा स्टेप फास्ट होता है. ओके, आपको याद होगा SN2 रिएक्शन में 2 स्टेप होते हैं, स्लो स्टेप एंड फास्ट स्टेप होता है. क्लियर? पहले स्टेप में होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन और दूसरे स्टेप में होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. रिमेंबर, फर्स्ट स्टेप में होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन और सेकंड स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. तो आगे बढ़ते हैं. इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड, SN1 reactions are accompanied by racemization. यहाँ पे racemization होता है. ओके,
कैसे होता है मैं आपको डीप में समझाऊंगा और एकदम मस्त उसका थियरी है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। चलो एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं 2-ब्रोमोब्यूटेन। क्या ले रहे हैं हम? 2-ब्रोमोब्यूटेन। तो बच्चों 2-ब्रोमोब्यूटेन में सेकंड कार्बन किराल कार्बन है। 2-ब्रोमोब्यूटेन हो ना, तो उसका स्ट्रक्चर आप सोचो, तो मैं उस स्ट्रक्चर को ऐसे सिंपली ड्रॉ कर सकता हूं। आप देखिए 2-ब्रोमोब्यूटेन कैसे आएगा, देखो ट्राई कर रहा हूं। दिस इज फर्स्ट कार्बन, ओके, बॉन्ड, सेकंड कार्बन, बॉन्ड, थर्ड कार्बन, बॉन्ड एंड फोर्थ कार्बन। हो गए 4 कार्बन। उसमें सेकंड पर ब्रोमीन रखोगे तो यहाँ पे आ गया सेकंड पे Br, ओके, सेकंड पे Br। तो अब उसी इसे देखो स्ट्रक्चर को, तो ये कार्बन किराल कार्बन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो वन साइड मिथाइल ग्रुप है, सेकंड साइड इथाइल ग्रुप है, थर्ड साइड ब्रोमो ग्रुप है, और यहाँ पे होगा बच्चों हाइड्रोजन, क्योंकि टेट्रा वैलेंसी करनी जो है। तो आप देख सकते हो चारों कार्बन डिफरेंट, सॉरी चारों वैलेंसी उसकी डिफरेंट हो गई। तो बच्चों 2-ब्रोमोब्यूटेन, उसमें वैलेंसी ऑफ सेकंड कार्बन इज डिफरेंट एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज किराल कार्बन। इसीलिए उसे किराल कार्बन कहते हैं। तो ये जो किराल कार्बन है उसे हमने शो किया है। ब्रोमीन वी हैव टेकन राइट साइड ऑन पेपर, मिथाइल ग्रुप जो है वो ही ऑन पेपर लिया है। तो ब्रोमीन राइट साइड, मिथाइल भी लेफ्ट साइड, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर होंगे, कार्बन, ब्रोमीन एंड मिथाइल। अब ये जो इथाइल ग्रुप है वो प्लेन से बाहर आ रहा है, ओके, इसलिए सॉलिड वेज है, और हाइड्रोजन प्लेन के अंदर जा रहा है, इसलिए डैश वेज है। क्या है? डैश वेज। तो ये हुआ 2-ब्रोमोब्यूटेन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, क्योंकि वो किराल मोलेक्यूल है। नाउ अगर उसकी मुझे SN1 रिएक्शन करनी है, SN1, तो पहला स्टेप होगा स्लो स्टेप और रिवर्सिबल स्टेप। चलो उसमें होगा क्या? तो बच्चों इस स्टेप को बोलते हैं हम हिट्रोलिटिक फिशन। यहां से क्या होगा? कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ओके। तो कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक होने से ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा? Br-। क्लियर? तो कार्बन कहेगा इलेक्ट्रॉन तो दोनों के थे, ले गए आप, रह गए हम। तो वो कार्बन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का हो जाता है, ओके। फर्स्ट स्टेप में CBr बॉन्ड ब्रेक होके Br- आयन और कार्बोकैटायन बन जाता है। पॉजिटिव बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ओके। बीच में लोचा क्या है बच्चों? इसमें लोचा ये है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? हाइब्रिडाइजेशन। पहले 4 बॉन्ड्स थे, तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3, ओके। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था? sp3। और यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हो गए, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp2। सो हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस फ्रॉम sp3 टू sp2, ओके। तो फर्स्ट स्टेप है स्लो स्टेप, रिवर्सिबल स्टेप, हिट्रोलिटिक फिशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। नाउ यही प्रोडक्ट कार्बोकैटायन की मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ये है प्रोडक्ट ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये जो कार्बोकैटायन है सेकंड स्टेप में उस पर अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल से। सो दिस इज न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग टूवर्ड्स कार्बोकैटायन। तो 2 ऑप्शन है उसके पास। पहला ऑप्शन आइदर अटैक्स फ्रॉम लेफ्ट साइड, सेकंड ऑप्शन और अटैक्स फ्रॉम राइट साइड। आइदर अटैक्स फ्रॉम लेफ्ट साइड और अटैक्स फ्रॉम राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड से अटैक कर रहा है तो प्रोडक्ट ऐसी मिलेगी बच्चों,
OH लेफ्ट साइड आया, मिथाइल ग्रुप ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, मिथाइल ग्रुप जाएगा ऊपर राइट साइड CH3H और C2H5 मतलब CH2CH3। तो OH ने अगर राइट साइड लेफ्ट साइड से अटैक किया, आप समझो ब्रोमीन राइट साइड था ना, लेकिन OH ने लेफ्ट साइड से अटैक किया तो इन्वर्जन हो जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट मतलब मिरर इमेज जैसी हो जाएगी। ओके, सो OH अटैक्स फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड OH आएगा। दूसरा ऑप्शन है OH अटैक्स फ्रॉम राइट साइड, तो फिर जैसी रिएक्शन रिएजेंट की कॉन्फ़िगरेशन थी वैसी कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट की होगी। तो आप समझ सकते हो लेफ्ट साइड हुआ इन्वर्जन और राइट साइड हुआ रिटेंशन। दो ऑप्शन है ना, लेफ्ट साइड क्या हुआ इन्वर्जन और राइट साइड होगा रिटेंशन। तो दोनों प्रोडक्ट 50:50 मिलती है, मतलब 50% रिटेंशन की प्रोडक्ट राइट साइड और 50% इन्वर्जन की प्रोडक्ट मिलेगी। तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगी 50:50 रेशियो में रेसेमिक मिक्सचर। क्या मिलेगा 50:50 में रेसेमिक मिक्सचर, और इस प्रोसेस को कहते हैं रेसेमाइजेशन। क्या कहते हैं रेसेमाइजेशन। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थियरी वेरी क्लियरली। तो एक बार एक काम करते हैं, उसके जो थियरी के वर्डिंग्स हैं वो एक बार देख लेते हैं, तो आप समझ जाओगे व्हाट दे वांट टू से। लिखा है द अटैक, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्चुअली द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इन स्लो स्टेप बीइंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब प्लानर होता है, अकिरल होता है प्लानर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में प्लानर शेप होता है। द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल मे बी accomplished from either side resulting in a mixture of product one having same configuration। आपने देखा कि OH ने राइट साइड से अटैक किया तो जैसा रिएजेंट का कॉन्फ़िगरेशन था वैसा ही प्रोडक्ट का मिला। उससे ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन मतलब जहां पे Br था उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक किया तो लेफ्ट साइड OH ग्रुप आएगा। ओके, सो यहाँ लिखा है दो प्रोडक्ट मिलेगी सेम कॉन्फ़िगरेशन जिसमें OH attacking on the same position as halide ion and the other having opposite configuration, the OH attaching on the side opposite to the halide ion, halide ion की साइड से ही halide ion की साइड से ही अटैक किया तो मिलेगा आपको रिटेंशन प्रोडक्ट, और ऑपोजिट साइड से किया तो इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगी। ओके, this may be illustrated by hydrolysis of optically active 2-bromobutane। 2-bromobutane का हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको रेसेमिक मिक्सचर मिलेगा A and B और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अंडरस्टूड। तो दिस इज कॉल्ड विच रिएक्शन, SN2 रिएक्शन विथ स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। तो बच्चों स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट बहुत अच्छा टॉपिक है और अगर आप तैयार करो तो इजीली समझ में आ जाएगा, देयर इज नो वरी। तो फाइनली आज का टॉपिक मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं शॉर्ट में। बच्चों इन्वर्जन का मतलब है रिमूविंग ग्रुप और ज्वाइनिंग ग्रुप दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, इट इज इन्वर्जन। और दोनों सेम डायरेक्शन में हो, रिटेंशन। और दोनों मिलते हो A और B दोनों सेम प्रपोर्शन में तो उसे कहेंगे रेसेमिक मिक्सचर और उस प्रोडक्ट को कह के रेसेमाइजेशन। आपको MCQ पूछा जाए कि SN1 रिएक्शन की प्रोडक्ट क्या होगी, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, तो आपको लिखना है ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि इसमें रेसेमिक मिक्सचर मिलता है प्लस और माइनस मींस डेक्स्ट्रो एंड लिवो। ओके, आपको पूछा जाए SN2 रिएक्शन की प्रोडक्ट क्या होगी, तो याद रखो वो इनवर्स प्रोडक्ट होगी। डेक्स्ट्रो रिएजेंट है तो प्रोडक्ट लिवो होगा
और लीवो है तो हो जाएगा डेक्स्ट्रो। ओके, सो इसके साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थियोरेटिकल और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज इलस्ट्रेशन के क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। मैंने आपको पीडीएफ भी भेजी है सभी के सॉल्यूशन के साथ। तो मैं आपको 5 क्वेश्चन करके सॉल्व करने के लिए देने वाला हूँ एक्सरसाइज, जो हम कंप्लीट भी कर लेंगे। ओके, और रिएक्शंस पूरे चैप्टर की जितनी भी रिएक्शंस हैं, टेबल वाली अलग करके लिखी हो, वो न्यूक्लियोफिलिक वाली, या बुक में दी हो, सभी रिएक्शंस आपको 3-4 दिन में 5 टाइम्स लिखनी है। और उसके बाद मैं आपको कन्वर्जन्स का सॉल्यूशन लेक्चर भेजूंगा। ओके, क्योंकि कन्वर्जन अगर आपको इंटरेस्टली पढ़ने हैं तो इट इज अ कंपल्सरी टू नो ईच एंड एवरी रिएक्शन ऑफ द चैप्टर। ओके।